हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो आज मैं बिहार पुलिस का प्राचीन भारत का इतिहास लाया है, जो कि बिहार पुलिस के लिए स्पेशल है और जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है और जो कि पटना का नंबर 1 संस्थान है। और यह रोशन सर द्वारा यह तैयार किया गया है मटेरियल, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के बनावट में निम्न में किस नस्ल के लोगों का मिश्रण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांगो बेसिन के पिग्मी, जो कि भारत के जनसंख्या के बनावट में यह नस्ल जो है मिश्रित नहीं है, कांगो बेसिन का पिग्मी। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे और सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहास को जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिस्टोफस सिलेनियस, जो कि 3 भागों में बांटने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को जानने का मुख्यतः 4 स्रोत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नहीं है, मतलब गलत को चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखते हैं। तो पहला है धर्म ग्रंथ एवं विदेशियों का विवरण, और दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा होगा पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। यह 3 स्रोत है और ये जो है भारतीय इतिहास को जानने का मुख्यतः 4 स्रोत है, जो कि एक स्रोत नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वमान्य प्राचीन ग्रंथ वेद के संकलनकर्ता निम्नलिखित में किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, जो कि वेद के संकलनकर्ता है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इस तरह के वीडियो आपको मिल सके। तो क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे हम संहिता के नाम से जानते हैं, संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन है, ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें तो कितने 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 ऋचाएँ, कितने सूक्त और कितने मंडल आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में वेद को ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि होत्रु कहेंगे, होत्रु। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, मेरे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इसे पूरा देखिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऋग्वेद से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो ये देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में है, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तो सभी कथन को देख लेते हैं। तो पहला कथन है, इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा संबंधी जानकारी प्राप्त होता है। यह सही है, जो कि ऋग्वेद से संबंधित कथन पर है। जो भी क्वेश्चन है ये ऋग्वेद से कथन से संबंधित है। और दूसरा कथन होगा, इसका 9वां मंडल में सोम देवता का समर्पित है। सही है। तीसरा कथन, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और चौथा कथन होगा, इसका तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है, जो सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित है, तीसरा मंडल। और पांचवा कथन होगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों को आदि पुरुष ब्राह्मण से उत्पन्न बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, जो कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि गाय से है। अधन्य शब्द का प्रयोग जो किया गया है गाय के लिए ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लेखन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा, जो प्रकाशित हुई किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1904 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन होगा, विंसेंट आर्थर स्मिथ की 1904 में प्रकाशित प्राचीन इतिहास की प्रथम सुव्यवस्थित पुस्तक से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन होगा, इस पुस्तक की एक तिहाई भाग सिर्फ एक सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। यह कथन गलत है। दूसरा कथन होगा, इस पुस्तक में भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया। यह भी कथन गलत है। और तीसरा कथन होगा, इस पुस्तक के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन से पूर्व राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था। यह भी कथन गलत है। तो इसमें ये तीनों कथन गलत हो जाएगा। तो आते हैं चौथा कथन पे। तो चौथा कथन होगा, इस पुस्तक को मैग्नम पब्लिकेशन हाउस ने छापा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन जो है गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वामन अवतारों के 3 पगों को अख्यात का वर्णन किस प्राचीनतम वेद से प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद से प्राप्त है। 3 पगों के अख्यात का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त है। अगला है, निम्नलिखित में ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ इंद्र और अग्नि के लिए समर्पित है? तो इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में योगों के नियमों एवं विधि विधानों की जानकारी प्राप्त है? यज्ञ के नियम और विधि विधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद में यह नियम प्राप्त है। अगला होगा, सामवेद से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तो सभी कथन को देख लेते हैं। तो पहला कथन है, सामवेद के संदर्भ में इनमें 1810 सूक्त है सामवेद में, और जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो यह कथन सही है। और दूसरा कथन होगा, इसमें इसके पाठ को कर्ता को उद्रातु कहते हैं। सामवेद वाले जो पढ़ने वाले पाठकर्ता होते हैं उसे हम उद्रातु कहेंगे। ये भी सही है। तीसरा कथन है कि सामवेद में, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के समय गाए जाने वाले ऋचाएँ का संकलन है। यह सही है। और चौथा नंबर कथन होगा, इस वेद में भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। तो सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सत्य है। आगे क्वेश्चन है, ऋषि अथर्वा द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल कितने पद एवं मंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 731 मंत्र और 6000 पद है, जो कि ऋषि अथर्वा द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल पद एवं मंत्रों की संख्या 731 मंत्र और 6000 पद। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद से सामान्य पुरुष के विचार तथा अंधविश्वास की जानकारी प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अथर्ववेद जो है मनुष्य के विचार और अंधविश्वास के बारे में अथर्ववेद में यह बात वर्णित है। आगे है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के किस पक्ष की जानकारी प्राप्त है? तो आते हैं ऑप्शन पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। सभी ऑप्शन मतलब सही है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, गृह निर्माण कृषि की उन्नति प्रायश्चित है। और बी में है, रोग निवारक राजभक्त विवाह एवं प्रणय गीत है। और सी में है, औषधि वंशीकरण तंत्र मंत्र और जादू टोना। ये सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद को किन 2 शाखाओं में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्ण यजुर शुक्ल और यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 शाखाओं में
बांटा गया है। तो इसका हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद एवं नवीन वेद कौन सा है? प्राचीन बताना है और नवीन बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि नवीन होगा ऋग्वेद और प्राचीन और हो जाएगा इसमें, सॉरी दोस्तों, प्राचीन हो जाएगा ऋग्वेद और नवीन होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद को नवीन कहेंगे और ऋग्वेद को प्राचीन कहेंगे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही क्रम को चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य, उसके बाद उपनिषद। अगला क्वेश्चन होगा, सूची 1 तथा सूची 2 को एक साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों के उपयोग से ही उत्तर चुनिए। तो इसका आइए मिलान करते हैं। तो ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिक तक की हो जाएगा, और यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का तैत्तिरीय व शतपथ, और उसके बाद है सामवेद, यह हो जाएगा पंचवीस, और डी में है अथर्ववेद, जो कि यह गोपथ हो जाएगा गोपथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ प्राचीन राजाओं के नाम और राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा ऐत्रेय में ही, जो कि प्राचीन राजाओं और नाम और राज्याभिषेकों के नियम दिए गए हैं ऐत्रेय में। अगला क्वेश्चन होगा, किस ब्राह्मण ग्रंथों में गंधार, कैकेय, कौशल, कुरु, पंचाल और विदेह इत्यादि राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शतपथ में मिलता है ये सभी नामों का उल्लेख। अगला क्वेश्चन होगा, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के पश्चात सर्वाधिक स्थान किस ब्राह्मण ग्रंथों को प्राप्त है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शतपथ में ये सब मिलते हैं। आगे क्वेश्चन होगा, उपनिषद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। थोड़ा पेज को जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको दिख जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन सही है, और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है, ये सभी कथन असत्य है, गलत है। तो गलत को नहीं देखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि सभी कथन असत्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वेदांग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि वेदांग नहीं है, और जो है वह देखते हैं, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है और ज्योतिष है। ये सब वेदांग है। जो कि वेदांग नहीं है, जो कि सी है, संहिता और मंत्रेयी, जो कि यह वेदांग की श्रेणी में नहीं आता है। आगे क्वेश्चन है, ज्ञातव्य है कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सूत्र संहिता का प्रणयन किया गया। इसमें संबंधित कथनों पर विचार करें। तो थोड़ा सा पेज को जूम करते हैं ताकि आप लोग भी दिख जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सभी कथन असत्य है। तो असत्य को नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 29वां क्वेश्चन होगा, पुराणों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि सभी कथन सत्य है। तो सभी कथन को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं सभी कथनों को, जो कि सभी कथन सत्य है। पुराणों से संबंधित कथन जो सभी सत्य है। पुराणों की संख्या 18 है, सही है।
और इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है, यह सही है। दूसरा कथन है पुराण मत्स्य विष्णु वायु ब्राह्मण तथा भगवत पुराण से राजाओं की वंश प्रणाली प्राप्त होता है पुराणों से, यह सही है। तीसरा कथन है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मत्स्य पुराण माना जाता है, सही है। और चौथा कथन होगा स्त्री या शूद्र को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं है, ये भी सही है। और 5 नंबर कथन होगा अग्नि पुराण से राजतंत्र कृषि संबंधी विवरण प्राप्त होता है, ये भी सही है। सभी कथन सही है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, जो कि सभी कथन सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, एडजस्ट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है और जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र कथा वस्तु के साथ वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कथा वस्तु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है कल्पसूत्र से। आगे होगा फिर इसमें कथन है फिर मिलान करना है तो और साथ से समूहित कथनों पर विचार करें। तो आइए पहले इसके आंसर देख ही लेते हैं, इसके आंसर क्या है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो सभी कथन को देख लेते हैं। तो और शास्त्र से संबंधित है जो भी कथन हुआ, और शास्त्र के अनुवाद शाम शास्त्री है, यह सही है। और दूसरा होगा कथन इस पुस्तक के लेखक चाणक्य विष्णुगुप्त है, ये भी सही है। तीसरा कथन है इस पुस्तक में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है, ये भी सही है। और चौथा कथन होगा इस पुस्तक में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त है, ये भी कथन सही है। इसका सभी कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किस क्षेत्र विशेष के शासक का इतिहास वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कश्मीर के बारे में ये वर्णन है राजतरंगिणी के जो है इतिहास में। आगे है क्वेश्चन अरबुन सिंध विजय का वृत्तांत चर्चानामा का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अली अहमद, जो कि चर्चानामा का लेखक अली अहमद। आगे है संस्कृति के विद्वान पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से वंश प्रणाली के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो किस काल में? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मौर्य से पूर्व और मौर्य काल तक यह जानकारी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हुआ कात्यायन कृत गार्गी संहिता में किस विषय के वस्तु की जानकारी मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा ज्योतिष और तथा यम और कर्मन के बारे में मिलता है कात्यायन कृति गार्गी के संहिता में। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 37वां क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। तो 37वां क्वेश्चन होगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों के उपयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए मिलाते हैं इसे। तो इसमें है हेरोडोटस, तो यह हिस्टोरिका हो जाएगा। और टॉलमी इंडिका हो जाएगा। और प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री हो जाएगा। मेगाथनीज भारत का भूगोल, ये सब कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा 1 2 3 और 4 सभी ये कथन, इसका ऑप्शन एक हो जाएगा जो कि सभी कथन सही है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 38वां क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में मिस्र के नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो कि अशोक के दरबार में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा डायोनेसियस, जो कि आया था यह अशोक के दरबार में आया था। डायोनेसियस याद रखिएगा, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन होगा चीनी यात्री फाहियान से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है, गलत को चुनना है। तो इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं।
तो सही है, यह 14 वर्ष तक भारत में रहा था और गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह सही है, जो कि चीनी यात्री फयान के समाहित यह सभी कथन सही है। आते हैं, सभी कथन नहीं, इसका आंसर जो डी है गलत है। और बी में देखते हैं, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज के बारे में सांस्कृतिक संबंधी विवरण दिया था। सही है। और सी में है, इसने मध्य प्रदेश के जनता को समृद्ध एवं सुखी बताया था मध्य प्रदेश के बारे में। ये भी कथन सही है। तो इसका गलत कथन जो डी है, और इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे है, निम्नलिखित में किस यात्री ने 518 में भारत आगमन पर 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म प्राप्ति एकत्रित किया था? 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुगन, जो कि 3 वर्ष तक बौद्ध धर्म के बारे में प्राप्तियां एकत्रित किया था, संयुगन। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है, हेन सांग के समाहित कथनों पर असत्य को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि असत्य है। और तो सत्य को देख लेते हैं। हेन सांग 629 ईस्वी में भारत के लिए चीन से निकला और 1 वर्ष के बाद भारतीय राज्य में कौपिसा पहुंचा। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, वह हिंसा समाहित है, वह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और 15 वर्ष तक भारत में रुका और 645 ईस्वी में वापस चीन लौट गया। ये भी सही है। और तीसरा कथन है, वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और सिंह की नामक भ्रमण वृत्तांत लिखा, जिसे 138 देशों की जानकारी प्राप्त है। ये भी सही है। तो ए बी सी सही, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हेन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे उस समय, जिस समय हेन सांग आया था अध्ययन करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, इसका शीलभद्र है। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति शीलभद्र थे हेन सांग के समय। आगे क्वेश्चन है, अलबरूनी नामक लेखक जो मोहम्मद गजनी के शासनकाल में या गजनी के साथ भारत आया था, तो इससे संबंधित असत्य कथन को पता लगाना है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा असत्य है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। अलबरूनी ख्वारिज़्म या खियू आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। यह सही है। बी में होगा, इसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद अलबरूनी इनके द्वारा किया गया था। सी में है, इस पुस्तक धर्म, राजनीतिक, समाज, मापतंत्र इत्यादि पर संहिता 80 अध्यायों में विभाजित है। सही है। ए बी सी सही, तो इसका आंसर डी गलत। आगे है, इब्न बतूता संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसका कथन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि 1 2 3 4 ये कथन असत्य है। तो सभी असत्य है, असत्य को नहीं देखेंगे। आते हैं क्वेश्चन पे। कयुंगर तथा तयुंगर नामक ग्रंथ जिससे भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ये किस तिब्बती लेखक ने इसको लिखा है? तो तिब्बती लेखक का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह तारकनाथ है, जो कि तिब्बती लेखक है। कयुंगर और तेंगुआ नामक पुस्तक तारकनाथ द्वारा लिखा गया है। आगे है, निम्नलिखित में से 13वीं शताब्दी के अंत तक कौन यात्री आया जिसकी लेखनी से पांडे इतिहास के विवरण प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्को पोलो, जो कि इटली के हैं, जो कि पांडे इतिहास के विवरण के बारे में प्राप्त किया था। 13वीं शताब्दी में अंत में आया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातात्विक शास्त्र का पिता कहा जाता है? पुरातात्विक शास्त्र का पिता, तो आइए देखते हैं किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 1400 ईस्वी में प्राप्त लेख कौन सा है जो अभिलेख है जिससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य की जानकारी प्राप्त है? तो आइए देखते हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि बोगाज कोई में यह जानकारी प्राप्त है। बोगाज कोई में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम किस अभिलेख से भारतवर्ष का जिक्र मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी गुफा अभिलेख से भारतवर्ष के बारे में जिक्र मिलता है। 50 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस अभिलेखों से प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, भीतरी स्तंभ लेखों से प्राप्त है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं रोशन सर का, वो आप लोग देखिए, और फिर इसके बाद वीडियो अपलोड होगा उसे ज़रूर देखिएगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।